राम राम जी। सारे मेरे भाइयों को, बुजुर्गों को, किसान भाइयों को, सभी को राम राम। भाई, इस आंदोलन में जैसे एक तूफान से पहले की शांति नहीं होती, उस तरह की शांति का दौर है। और इस तरह की जब भी शांति हो किसी आंदोलन में या समाज में, वैसे किसी राजनीतिक उसमें, तो आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। जो समझदार आदमी है, इस आंदोलन को देख रहा है, वो कर रहा है, वो खुल के कह रहा है कि भाई इस आंदोलन में कुछ बड़ा होने वाला है। या तो प्रॉपर समाधान होने वाला है या इसकी सौदेबाजी होने वाली है। तो मेरे भाई, जिस मुद्दे को अब बनाया जा रहा है, माहौल सा बनाया जा रहा है कि वह एमएसपी की गारंटी देने की सरकार तैयारी कर रही है। एमएसपी गारंटी के ऊपर आज से 6-7 महीने पहले भी बात हुई थी। 6-7 महीने पहले जब एमएसपी गारंटी पे बात हुई थी तो मैंने बताया था एमएसपी की सिर्फ गारंटी से क्या नुकसान किसान समाज को हो सकता है, जो किसान को बहुत ज्यादा पीछे लेके चला जाएगा। राम राम भाई संदीप चौधरी, संजय नैन, अनूप फोगाट, राम राम भाई, अन भाई। किसान को जो पीछे लेके चला जाएगा, ये बात है 7-8 महीने पहले की। सरकार की उस टाइम भी मंशा थी कि एमएसपी गारंटी के नाम पे कुछ दे दुआ के इन ठा दो, लेकिन उस टाइम पे ये नेता जो थे इनके सुर अलग थे। आज में जो ये सेकंड लीडरशिप है इस आंदोलन की, इनके जो सुर देख रहा हूं ना, वो अलग है। 7-8 महीने पहले न्यू कहा करते एमएसपी गारंटी नहीं, 3 कानून वापसी हमने गलत चाहिए भाई। युवा 3 कानून वापसी की बात तो जमा कमजोर कर दी, एमएसपी 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 कर रहे हैं। तो पहला तो मेरे भाई एमएसपी पे बात कर लूं। मेरे जितने किसान भाई हैं, यो सारा आंदोलन ही एमएसपी एमएसपी पर चल रहा है, किसान कानूना पर चल रहा है। तो एमएसपी की आपने पूरी जानकारी होनी चाहिए। एमएसपी गारंटी मामला क्या है? एमएसपी गारंटी का मतलब है, जो हम बार बार दावा कर रहे हैं कि भाई जो सरकार एमएसपी घोषित करे है उसके ऊपर हमारी फसल की 100% खरीद होनी चाहिए। अगर उससे नीचे खरीद हुआ है तो जो खरीद करे उससे नीचे, उसको 3 साल की 5 साल की सजा या जुर्माना होना चाहिए। मतलब एमएसपी को एक दंडात्मक प्रावधान बनाने की मांग करी जा रही है और सरकार की तरफ से भी ऐसा अब कहा जा रहा है कि हम इस पर कानून बना देंगे। तो मेरे भाई, सिर्फ एमएसपी खरीद पर सिर्फ एमएसपी की जो गारंटी है उसके ऊपर कानून बन जाने से किसान समाज को फायदा नहीं, नुकसान होगा। पूरी मेरी एक बार सुन लेना, कैसे होगा। सरकार की तरफ से एक लिमिटेड पैसा आता है एफसीआई के माध्यम से, या और जो प्रदेश स्तर पे जो खरीद एजेंसियां हैं, जिसके माध्यम से वो किसान की फसल को खरीदते हैं। लिमिटेड पैसा है। मान लो 10,000 करोड़ रुपए हरियाणा को दिया कि तुम्हें भाई इतना गेहूं खरीदो, 10,000 करोड़ रुपए पंजाब को दिया, बाकी थोड़ा थोड़ा सबको दिया। तो सरकार तो उतना ही खरीदेगी जितना कोटा उसको मिला है, जितने का उसको ऊपर से पैसा आया है। उसके अलावा जो गेहूं बच जाएगा वो कहां जाएगा? वो प्राइवेट व्यापारी खरीदेंगे। अब प्राइवेट व्यापारी को कोई आदमी बाध्य थोड़ा ही कर सकता है कि वह तू 100 क्विंटल खरीद या तू 1000 क्विंटल खरीद। प्राइवेट व्यापारी तो अपनी मर्जी का जितनी उसको जरूरत होगी उतना खरीदेगा। पहले क्या था कि ये दंडात्मक प्रावधान नहीं बना था, अब भी नहीं बना है। मान लो हम आगे की बात कर रहे हैं, अगर ये दंडात्मक प्रावधान बन गया तो अगर मैं व्यापारी हूं और मेरे को जरूरत है 100 क्विंटल की, तो मैं 100 ही खरीदूंगा, 101 नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरी जरूरत पूरी होगी। यदि जरूरत के अलावा मेरे को सस्ते भाव में कोई चीज मिल जाती तो आगे के लिए मैं स्टॉक कर लिया करता। पहले जैसे जीरी के व्यापारी थे, उनका जितना विदेश में निर्यात का ऑर्डर होया करता, मान लो 11-21 जीरी का उन्हें 100 क्विंटल का ऑर्डर मिल रहा है और उन्हें सस्ते भाव पे मिल गई, भाई जमींदार पेटन लाग रहा है और वह अपना सस्ते में बेचा है, तो वो 200, 300, 500 और खरीद लिया करते। भाई सस्ते भाव पे ले ली, स्टॉक कर ली, आगे बेच देंगे। लेकिन अगर एमएसपी दंडात्मक प्रावधान सरकार बना दे, खरीद की गारंटी दे बिना, तो व्यापारी उतनी ही खरीदेगा जितनी उसने जरूरत है, उसके अलावा वो छोड़ देगा। अब सरकार ने अपना जो कोटा भरना था वो भर लिया, व्यापारी ने जो लेनी थी ले ली। जो बचेगी हमारा, विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूं पीआर धान की और गेहूं की, जो गेहूं बचेगी, क्योंकि गेहूं का प्रोडक्शन होने लग रहा है देश में सरप्लस। जितनी देश ने भाई जरूरत है उससे ज्यादा हम गेहूं पैदा करने लग रहे हैं। पहले तो हरियाणा पंजाब में होया करता, यूपी का भी बहुत बड़ा इलाका गेहूं की पैदावार करने लग गया। मध्य प्रदेश तो हरियाणा पंजाब तक आगे बढ़ने की ओर चला गया गेहूं की पैदावार में, तो गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। सरकार तो खरीदेगी लिमिट का। मान लो कि 1000 क्विंटल पूरे देश में पैदा होया, सरकार ने कहा एफसीआई को कि हमने 200 क्विंटल चाहिए, वे 200 क्विंटल खरीद लिया। 200 क्विंटल कहां से खरीद लिया ये भी समझने की बात। पहले तो क्या था कि हरियाणा पंजाब में चूंकि एमएसपी एक लीगल राइट सा पहले था, ये जो बार बार गारंटी की बात हो रही है ना, एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। हरियाणा पंजाब में तो एमएसपी पे गेहूं वैसे भी क्या कर दी। हरियाणा पंजाब में ये बताओ कि एमएसपी से नीचे गेहूं बिकी कब है? सरकार तो एमएसपी पे खरीदा करती। जो अपना पीआर धान था उसमें नमी के नाम पे छोटा मोटा कट्टा
ला दिया कर दी सरकार। तो हरियाणा पंजाब में तो व्यवहारिक तौर पे तो एमएसपी गारंटी वैसे लागू थी, लेकिन लीगल गारंटी होने के बाद जो हरियाणा पंजाब गला बनेगी वह समझ लो 1000 क्विंटल का सरकार ने केंद्र ने आदेश कराया। प्रदेश सरकार के पास एक तो पैसा थोड़ा होगा, 1000 क्विंटल पूरे भारत में तो खरीदना है एफसीआई ने, तो पहले तो के था कि हरियाणा पंजाब को ज्यादा दे दिया करते, क्योंकि बाकी स्टेटा में गारंटी कानून तो लागू था नहीं, व्यापारी खरीद लिया करते। अगर गारंटी कानून लागू होगा तो हर प्रदेश सरकार अपना हिस्सा मांगेगी। 10,000 करोड़ में तो यूपी भी नको होगा, भाई हमने भी दो, और बाकी जो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वो भी अपना हिस्सा मांगेंगे। तो जो पैसा हरियाणा पंजाब ले जा करता है एमएसपी का बड़ा जो एक वो था, जो पोर्शन था, उस वो सारा बंटेगा। तो पहले तो 10,000 करोड़ का बंटवारा बाकी जगह हो जाएगा, हरियाणा पंजाब का थोड़ा बंडा होगा। दूसरी बात, जो बंडा होगा उसके बाद क्या होगा, सपोज करो हरियाणा के 1000 करोड़ का गेहूं खरीदने का बांडा आ गया, भाई हरियाणा सरकार को कह दिया इतना गेहूं खरीद लो, सरकार ने उतना गेहूं खरीद लिया। उसके बाद जो बच गया उसमें तय टाटा बिरला अंबानी अडानी जिसका भी नाम ले लो, व्यापारियों ने बेपना खरीद लिया। जो बच गया, मान लो 50% बच गया गेहूं, जो एमएसपी पे ना तो सरकार खरीदे और ना व्यापारियों का पड़ता खाओ एमएसपी पे खरीदने का, तो मेरे भाई उस गेहूं का होगा कि अब जो बड़ा जमींदार है, अड़े बड़े बतेरे हमारे बड़े भाई बैठे हैं जिनकी जुगाड़ सेटिंग है वो तो बेच जाएंगे भाई। जुगाड़ पिछली बार गेहूं का हो रहा था, जिसकी सरकार में सेटिंग है उसका बेचा था, बाकी अपने बाहर पड़े थे। तो जिसकी सरकार गलत सेटिंग है, जिसमें दाब है, जो बड़ा व्यापारी है, जो बड़ा जमींदार है, वो तो बेच जाएगा, कोई नहीं भाई, कंपनियां ने बेच देगा या सरकार ने बेच देगा। छोटा जो जमींदार है 2-5 किले वाला, वो कड़ा जाओगा भाई, सरकार तो उसका खरीदे नहीं, सरकार का कोटा पूरा, व्यापारी खरीदे नहीं क्योंकि उनका कोटा पूरा हो गया, सस्ता यो कानून लेने नहीं दे। अगर 2000 का भाव है और व्यापारी कह रहा है मैं 1500 में खरीद सकूं, वह मेरा ऊपर पड़ता नहीं खांदा, तो 1500 में वो कानून नहीं लेने दे व्यापारी ने, 1500 पे व्यापारी खरीदे तो व्यापारी ने सजा हो जाएगी। छोटे किसान का जो ये सरप्लस प्रोडक्शन है ये कड़ा जाओगा। पहले तो सरकार इसकी दारू दूरू बना दिया कर दी, अब सरकार उसने खरीदे नहीं सकती सस्ते भाव तो जाओगा कड़ा मेरे भाई, वो तो ओने पौने भाया में न्यू बेचना पड़ेगा। जुगर सिफारिश लाके 1 साल बन जाकर ऐसी कि भाई बीज बाजिया या जुगर पीछे तक कोई दिक्कत हो जाए तो सिफारिश लाके बेचनी पड़ी हमने फसल, वो टाइम दोबारा आ जाएगा और उसमें मार में आम जो किसान है, छोटा किसान, वो आ जाएगा। इसका समाधान मेरे भाई की है, इसका समाधान है सरकार खरीद की गारंटी दे। सरकार ने कहा है अगर भाई इस भाव से नीचे नहीं खरीदांगे और जितना किसान के खेत में पैदा होगा उसको सारे को खरीदांगे, या हम खरीदो या हम प्राइवेट व्यापारी को, प्राइवेट व्यापारी के माध्यम से कैसे भी खरीदो, लेकिन जब तक खरीद की गारंटी नहीं होगी हरियाणा पंजाब का किसान इस एमएसपी गारंटी एक्ट तक मारा जाओगा। पहला बता रहा हूं कदे बाद में, क्योंकि हमारी आदत की है सांप जाए पास लकीर पीटन की है, टाइम तो पहला तो हम जागा को नहीं, बाद में हम न्यू को आगे गदर हो गया, मर गए, न्यू हो गया या तो धोखा हो गया, तो इन मेरे भाई इन बातों में बाद में कोई दम नहीं होगा। बिना खरीद की गारंटी के एमएसपी की गारंटी किसान को ये मान के चलो फांसी के फंदे पे एक टाइम बॉम्ब का काम करेगी, फांसी पर चढ़ाने का काम करेगी। तो इस बात ना आप लोग समझ लो। और प्रत्यक्ष उदाहरण है बाजरा खरीद का, आप देखे रहोगे सारे बिहानी के जो रेवाड़ी नारनौल के इस साइड के भाई व्यापारी का हाथ में दे दी खरीद, सरकार ने कह दिया 72 भरपाई में 600 रुपया हम दे देंगे। जो 2200 2250 बिका था, जो रेट था उसके तुलना में आज कितना बिक रहा है, बिकने की तसल्ली क्यों नहीं हो रही, 1200-1300 पिटे है, 600 रुपये सरकार वो 52 वाला क्यों कर देगी, कद देगी, वो अलग फैक्टर चल रहा है। तो मेरे भाई यो जो छलावाकरण का प्रयास करा जा रहा है और या जो तेजी दिखाई जा रही है, जो लोग न्यू कहा कर दे आंदोलन तो अनंत काल तक चल लगा, जो बड़े बड़े दावे कराया कर दे, एकदम तो हमें उनका मूड और उनकी बातें बदलाव महसूस नहीं कर रहे, एकदम तो ईसा दिखावा सा कर रहे हैं, ऐसा माहौल सा बना रहा है जुन तो भाई बस सेड दे पेंडा छुटा लो, जमींदारा कराया करे नु फसल काट दे तुरंत मंडी में घेर के नहीं हो जाएगा, पेंडा छुट जो, बस वही ताजा मैं देख रहा हूं। और उसके बारे में भाई मैं 2 कड़वी बात जरूर करना चाहूंगा, थोड़ा आप शांति से पूरी बात सुनियो। आपने जाट आरक्षण आंदोलन का हाल देखा है जो पीछे होया था, मेमोरी में है आपकी में जो होया था, क्योंकि कई सारे भाई के हैं अड़े जोश दिखा दे ना भाई इस आंदोलन का कोई सौदा नहीं कर सकता, हमें बिरानी के कर देंगे, बिरानी कितना बड़ा भगवान राम बैठे हैं उनके बीच में। मेरे भाई जाट आरक्षण आंदोलन भी इसे ढालता लंबा जब चल लिया था तो लोगों में एक माहौल बना दिया कि बहुत लंबा हो जाता है, इस आंदोलन में गारंटर बनाया के किसाना के जो किसाना के नेता हैं, ये पंजाब ते अमरिंदर सिंह है, मैंने डाली थी जानबूझ के। आप मेरे भाई इस आंदोलन के बारे में इस फेसबुक पर निर्भर ना रहो, गूगल पे एक बार फार्मर प्रोटेस्ट डाल के किसान आंदोलन डाल के सर्च कर लिया करो रोज 2 बार, एक बार सवेरे एक बार शाम ने, ताकि इस आंदोलन में जो हो रहा है ना, जो आपने शामिल नहीं लिखा फेसबुक पे, वो पता चल जाए। अलग अलग तरह के अखबार हैं, कुछ सरकार के पक्ष के हैं, कुछ खिलाफ के हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, उसमें काफी सारी बात निकल के आ जाए जो आपने आमतौर पर फेसबुक पर पता नहीं होती। तो ये
फिलहाल बिल्कुल साफ सी एक चल रही है कि अमरिंदर सिंह को बिचौलिया बना के इस आंदोलन का समाधान की जल्दी में है सरकार। आपने मोटे मोटे जो समझदार वायु ने सबने देख भी ली होगी बात। अमरिंदर का माध्यम से समाधान का जो फार्मूला दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है एमएसपी गारंटी एक्ट। हरियाणा पंजाब का किसान पहले था जब एमएसपी की अघोषित गारंटी ले रहा है। मैं किसान हूं, जिन फसलों का एमएसपी घोषित हो है मोटा मोटा अपना पीआर का और गेहूं का उन्हें पहले मिलने लग रहा है। मेरी एमएसपी तो नीचे जीरी में नमी काट के तो बेशक 100-150 काट लिया हो पीआर का, ना तो गेहूं तो आई बार एमएसपी पे बिकी है। तो ईबीओ जो सोसेबाजी खड़ी एकदम तक करी जा रही है, इसका मोटा सा कारण है पंजाब का चुनाव। और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को बीजेपी का साथ समझौता करना है। यहां मैंने कटिंग डाल रखी है, विस्तार तक खबर पढ़ लेना, बड़ा लंबे विस्तार तक लिख रखी है कि अमरिंदर सिंह ने कहा है इस मामला का समाधान करे पाछे में बीजेपी गलत समझौता करके चुनाव लड़ूंगा। तो मेरे भाई यो सारा मामला जो खेल ताजा एकदम तो होया है। पंजाब की जो अधिकांश कृषि ये जो यूनियन है इससे जुड़ रही है, लगभग अमरिंदर से जुड़ रही थी। उनमें तो बहुत घने आदमी आपने देखा हुआ लाडू खुआ के आए थे अमरिंदर ने। गंडे का भाव 20-30 रुपये बढ़वा के माहौल सा बनाकर लाडू खुआ के जयकारे ला के आए थे। तो जो लोग ईब लाडू खुआ के आए थे के मानो वो अमरिंदर की उसमें नहीं होंगे, गुड बुक में अमरिंदर का भाईचारा नहीं होगा उनका। सारा मामला जो है मेरे भाई पंजाब वाला तो घनखराक अमरिंदर का एक करोड़ा माहौल है। ये सारा ईब अमरिंदर सिंह यो चाहेंगे, बड़े सम्मानित नेता हैं क्योंकि राष्ट्रवाद की उनकी जो सोच है, जो उन्होंने पंजाब में कराया, कई सारी बात अच्छी है, मैं बिना बात के नहीं विसराऊंगा। लेकिन इस आंदोलन में मेरे भाई जो एकदम तक अपना स्वार्थ के खातर अब पंजाब का चुनाव होगा निपटाओ और अपने दोबारा तक सरकार बनाओ, उस खातर जो तेजी दिखाई जा रही है इस पर आपने भाई गौर करने की जरूरत है। ना तो जुकर जाट आरक्षण के बाद लकीर पिट दे रह गए थे नहीं, जिन आदमियों ने गारंटी ली थी, उचानाल हमारे नेताजी ने गारंटी ली थी, हमारा बड़ा बुजुर्ग नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह, गारंटी नहीं ली। वह 2 बारी दिल्ली में जो मीटिंग हुई जाट आरक्षण के अपने जो ठेकेदार बन रहे थे, जो आ रहे थे भारत हैं, उनकी और सरकार के बीच में बिचौलिया कौन बन रहा था? चौधरी वीरेंद्र सिंह बन रहा था, ठेका ले रहा था, मैं हूं भाई मैं करवाऊंगा। आज वो जाट आरक्षण शब्द का जिक्र करने वाला भी नहीं है कोई। आज जो उस टाइम के केस थे उन्हें खत्म कराने वाला भी नहीं है कोई, जिनका बारे में बड़े बड़े दावे वादे करे थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई ताकि थोड़ा सा होश में आ जाओ, ताकि ये जो बैम पाल रखे है ना, और खासतौर पे फेसबुक वाला तंत्र ने साल भर में घोड़े सारे नेता बन गए फेसबुक पे किसाना के, वो कोई पैर के धोड़े कुर्ते मार के मंडासा और मैं किसान नेता घने हो गए, जिन्हें छोटा मोटा चुनाव लड़ना है, जिन्हें पार्टियां में अपनी जान पहचान करनी है, और माध्यम पाया को नहीं, किसान माध्यम पा रहा है। किसान का नाम पे थोड़ा चेहरा चमका और भाई किसी पार्टी में या अपना पार्षदी की टिकट पक्की कर लो, पार्षदी का चुनाव लेकर जगह बना लो। वह जो नेता है मेरे भाई, उनने ना तो किसी बात का बेरा होता, वो तो जुकर गड़गम गाने है ना पीछे तो जुकर आदेश उसे डालते चालू कर दें। तो ये जो मेरे भाई माहौल सा बनाया जा रहा है, जो सच्चाई छुपाई जा रही है, ये टोए भी कौन पांदे, भुगतेगा कौन? जो आम जमींदार जिसने ताकत लगाई है आंदोलन में, आम जमींदार जिस पर मुकदमे लाग रहे हैं, सिर्फ वो भुगतेगा। और किसी भाई ने शंका हो तो 2-3 साल पहले की सारी न्यू की न्यू मेमोरी पड़ी है, अगर न्यूए हो वह सांझ का खाया तड़के याद ना रख दो तो न्यारी बात है। लेकिन भाई 2-3 साल पहले की बात है जब जाट आरक्षण के समझौते के नाम पर समाज को सरेआम बेचा गया था। मैं जाट आरक्षण शब्द का जिक्र करूं, कोई भाई ने कहते जाट, भाई जाट आरक्षण एक सबक है हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के भाईचारे को कि किस प्रकार से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोग समाज का सौदा कर सकते हैं, बिना बात की बात को मुद्दा बना के लोगों ने उस पर भड़का के लोगों ने मरवा के और बाद में अपना फायदा उठा के चाल अपना चल दे बन सकें। तो यह एक सबक है, 36 बिरादरी खातर सबक है। तो मेरे भाई उसने सबक न लेकर आज जो ताजा यह हो रही है, एकदम तो जो माहौल बनाया जा रहा है हरियाणा में, जो माहौल बनाने का काम हमारा भाई दुष्यंत चौटाला कर रहा है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने भी तो इंटरनेशनल नेता बनना है ना। दुष्यंत चौटाला के बहुत घने आदमी मैं पीछे देख रहा हूं, जेजेपीआईटी सेल और बहुत सारे इस आंदोलन का समर्थन में क्रांति की बात करें। हैरानी की बात है जो प्योर सरकार गला मिल रहे हैं, सरकार गला मिलकर इस आंदोलन ने डिफेम कर रहे थे, मैं देखने लग रहा हूं वो भड़काऊ बात करने लग रहे हैं, न्यू नहीं तो न्यू कर लो, न्यू नहीं तो न्यू कर लो। तो सोचने की बात है कि वह के चाह रहे हैं, कुछ तो षड्यंत्र है, कुछ तो बात है। तो मेरे भाई पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री बनना है दोबारा तय, और हरियाणा में मारला भाई ने दुष्यंत ने इसने इंटरनेशनल नेता बनना है। उप मुख्यमंत्री तो बन लिया, ये मोदी जी ने कहा था ना वे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना है। और इसका चक्कर में मेरे भाई जेजेपी वाले मारे भाई थोड़ा घना जोर ला रहे हैं, जिस वजह से मैं थोड़ा और मेरे न्यू संदेह हो गया। मैं भी खाली बैठा था, लेकिन इनकी पोस्ट फास्ट और बात देख के मेरे भी नहीं हो रहा है यार किमें तो मामला है। और किमें मामला है मेरे भाई, किमें यो है कि पंजाब और यूपी का चुनाव है, उससे पहले सरकार चाह रही है इनने बिचौलिया बना के, हरियाणा तक दुष्यंत ने और पंजाब तक कैप्टन अमरिंदर ने, क्योंकि यूपी में इतना प्रभाव है नहीं, जिसाक है उतना का आंदोलन का नफा नुकसान चल रहा है।
तो मेरे भाई ने बिचौलिया बनाकर एमएसपी गारंटी का झुंझुना दे के और इस आंदोलन ने ठाण की तैयारी, मेरी ऐसी सोच है कि हो रही है। तो मेरे भाई पहली बात तो यह है कि एमएसपी गारंटी का मैंने सचाती बताया है, गौर कर लियो। दूसरी बात यह है, मैं तो हालांकि मेरी तो सोच अलग है, मैं तो इस आंदोलन के मुद्दे तय 100% सहमत नहीं था। मेरे तो साफ सी बात थी, C2 फार्मूला के तहत एमएसपी और खरीद की गारंटी और किसान के पुराने जो कर्जे हैं उनका बट्टा खाता लाना, उसने मैं मानू था मुद्दे हैं। इबियो 3 कानून वापसी पे और एमएसपी पे हूं हवासा बनाकर जो बना दिया गया, इस पे मैं नकारात्मक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इतना कहूंगा कि 6 महीने पहले जब एमएसपी गारंटी की बात हुई थी तो आड़े किसान मोर्चे के तमाम नेता नु कहो थे ना 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 एमएसपी गारंटी पे नहीं, हम तो 3 कानून वापसी पे बात करांगे। जब 8, 9, 10 महीने पहले सरकार तक बातचीत हुई थी 11, 12 दौर की, तो एमएसपी गारंटी तो बातें नहीं करी थी हमारे नेता ने, कागज पे लिख के ले जा रहे थे यस और नो। हमने तो पहले कानून वापसी चाहिए फिर आगे बात करांगे। तो साफ सी बात है, अब अगर ये नेता कानून वापसी की बात छोड़कर इस आंदोलन में समेटन की करें तो नहीं मान लियो इस ये जो किसान नेता बन रहे हैं इनका भी तोड़ सरकार ने काट लिया है, इनकी भी मैनेजमेंट व्यवस्था या जो सौदेबाजी है वह सरकार ने कर ली है। ना तो जो यस और नो कहा कर दे वो आज अगर बुद्धि बात करें तो मेरे भाई समझ के आपने सचेत हो जाना चाहिए। तो मैंने ये बात मेरे भाई इसलिए बताई ताकि जो आपने ताकत लगा रखी है, जो आपकी भावना इस आंदोलन के लिए जुड़ रही है, वह दोबारा मैंने बेराह जुड़ती को नहीं। मैं ये जो जाट राष्ट्र आंदोलन चल रहा था मैं उसका हिस्सा नहीं था, क्योंकि मैं आरक्षण का जो बंटवारा है उस पर सहमत नहीं हूं, अलग सोच है। तो लास्ट में जब आंदोलन था मैंने न्यू लग गया कि मैं कोई बात नहीं, नेता ने जो करना है कर लेंगे, दोबारा समाज खड़ा हो जाएगा, दोबारा जोड़ के हम नए सिरे लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन दोबारा समाज खड़ा है को नहीं है भाई, दोबारा समाज खड़ा होता है को नहीं। एक मुद्दा पर जब समाज की ऊर्जा लागले है तो उस मुद्दा का न दोबारा समाज ताकत दिंदा है को नहीं। यो किसान का जो आंदोलन है यो मान के चलो, अगर इसमें कोई सौदेबाजी हो के अगर यो छोटी मोटी बात पर खत्म हो गया तो दोबारा खड़ा नहीं होगा किसान के नाम पे। इसलिए मेरे भाई 3 नवंबर तक हम अपना जो एक हरियाणा में प्रचार अभियान भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल इस आंदोलन में हो गया, 1 साल में इन का काम करा। हाँ बात है भाई, एकदम खत्म करे जाने का डर क्यों है? क्योंकि नेताओं की बातें तो आपने नहीं लगता वे कमजोर सी बात करनी शुरू कर रहे हैं। अपने चारों और जो नेता है उन्हें देखियो वह न्यू दिखावा सा करने लगे, अब बड़ा लंबा आंदोलन हो गया। सही बात है, लंबा हो गया, इतने लंबे आंदोलन होया नहीं करते, लेकिन ये लंबा होने का जो नुकसान था वो तो झेल लिया। गर्मी भी जा ली, ऊपर को चुमासा भी जा लिया। ईब तो मेरे भाई नवंबर के अंत में किसान वैसे खाली हो जाएगा, 2-2.5 महीने तो हमने कोई काम को नहीं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आधा मार्च लग हम खाली हैं, कोई दिक्कत को नहीं। तो मेरे भाई इस आंदोलन का तो जो जल्दी वाला काम था ना वह थोड़ा खत्म हो जो वो तो जा लिया भाई। ईब तो हम टिकाई पे बैठने ने तैयार हैं, ईब तो हमें लठ लेके सड़क पे बैठने ने तैयार हैं कि हमारा भाई जीरी कट लेगी, बुआरा हो लेगा, फिर की बात है, ताश रोड़ा पे खेल लेंगे। तो ईब हमने जल्दी नहीं है, ईब जल्दी है अमरिंदर सिंह ने, ईब जल्दी है यूपी वाला चुनाव खातर बीजेपी ने। ईब अगर जल्दी है तो दुष्यंत ने भाई आगे बड़े नंबर बनाने हैं तो दुष्यंत ने, हमने कोई जल्दी नहीं। तो जल्दी अगर किसी भाई ने ईब हो रही है उसका मतलब उसकी सोच में खोटा रहा, ठीक है। जल्दी जब थी भाई, जब चुमासा ऊपर को जाओ था अकबर कि मैं हंगा दिखा के समाधान कर लो। जल्दी जब थी, जब गर्मी दिखे थी, जब नहीं दिखा था किसान खेत में जाओगा, जब जल्दी करने की बात थी। ईब तो 2.5-3 महीने मेरे भाई किसान खाली है और लड़के सरकार गला लेस के। दूसरी बात है भाई माहौल कैसे बनता है भाई, सीधी सी बात है, अपने आदमियों को आंदोलन में डाल दो, उन्हें चेहरा बना दो और उनका माध्यम से जो दुष्प्रचार करना वो कर दो। अगर इस आंदोलन में अमरिंदर सिंह के आदमी हैं तो आप उन पर गौर कर लियो, वो ये बात कहोगे जिससे अमरिंदर का फायदा हो। जो आदमी जेजेपी गला दुष्यंत गला जुड़ रहे हैं वो ये बात कहोगे जिससे जेजेपी का फायदा हो। 10 महीने पहले फायदा था आंदोलन में बदनाम करना तो बदनाम की बात कराया करते, आज फायदा है कुछ और कह के तो हमें गौर कर लियो। गामा में सारे जानो कोई आदमी कौन किस पार्टी के लिए जुड़ रहा है, किसका पदाधिकारी रहा है, किसका नेता रहा है। जो लोग इस आंदोलन में नेतागिरी में हैं, पहला हैं या आ रहे हैं या आने की कोशिश में हैं, उनके एक बार याद कर लियो बैकग्राउंड के हैं, वो किस पार्टी के लिए जुड़े रहे हैं। अगर वो जेजेपी के लिए जुड़े रहे हैं, अगर वो बीजेपी के लिए जुड़े रहे हैं, अगर वो कांग्रेस के लिए जुड़े रहे हैं तो मेरे भाई एक बार उनकी शब्दां पे, उनकी बोलियां पे गौर कर लियो के कम है। जो वो कम है उनकी पार्टी की बात मान लियो, उनकी पार्टी की सोच है और उस पर मेरे भाई समझदारी तैयार कर लियो। पंजाब वाले भाई अमरिंदर के आदमियों पे निगाह कर लियो, जो अमरिंदर गला आगे पाछे अटैच रहे हैं, और हरियाणा वाले भाई दुष्यंत वाले पे निगाह कर लियो, क्योंकि बीजेपी का हरियाणा में घना बड़ा तंत्र है नहीं कि कोई किसान नेता जुड़ रहा है इनका गला। इन पे गौर कर लियो भाई, ये आदमी के करें, जो भी ये करें मान लियो कोई ना कोई पाछे तो इनकी साजिश की तैयारी है।
और दूसरे भैया जो ताजा नेता बने हैं इन पे निगाह कर लियो। ताजा ताजा जो चेहरे बने हैं ना, घनी लंबी चौड़ी सोच को नहीं इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। अच्छी डाल में तो सारे हरियाणा में धक्के कैसा साल हो गए। गणा तो बड्डा तो बड़ी सोच एक जिला परिषद बन जा या किसी एमएलए की कोई पार्टी की टिकट तय इस तो बड़ी सोच को नहीं। और इतना कि जो था ना, जो ताजा नेता बने हैं उनने हासिल हो लिया। इनकी छवि सी बन गई, थोड़ी पार्टियां में जान होगी। इब आगे क्रांतिकरण की, सरकार गलत टकराव लेने की, नुकसान कराने की आशंका नहीं। गनखरेक तो इब अपना पेंडा छुटाने लागे, मुकदमे पेंडा छुट जे, कुकरन कुकरे अपना बस जिसा मिल गया उतना बतेरा है। किसी आदमी ने अपनी औकात हैसियत अपनी सोच तो ज्यादा मिल जाए ना, फिर वो आदमी नु करा बतेरा हो गया बस पेंडा छुटा लो। अगर किसी की सोच एक कलरक लागने की है और को उसने हेडमास्टर ला दे तो उसका तो नहीं हो जाएगी भाई बस ला गया पेंडा छुट जाए तो बस अपना गर्भसावा मोज लिया। तो कुछ आदमियां की जो ताजा नेता बने हैं ऐसी इस आंदोलन में हैं, उनकी ऐसी सोच है। और वो आप निगाह कर लियो भाई, ताजा जो एक साल तक नेता बने फेसबुक पर हुआ करके, ठीक है भाई। ये इसलिए कह रहा हूं भाई, दोबारा किसान खड़ा नहीं होगा। इस बात का बड़ा मैंने एक डर भी है। और है भाई जो निराशावादी बात करें, अब इस आंदोलन में मजबूत कदम उठाने का और सरकार को दबाव में लेने का टाइम है। तो कुछ लोग बोधी बात करनी शुरू कर रहे हैं कि पेंडा छुट जा भाई। पेंडा किससे छुटाना है भाई? अगर पेंडा छुटाना था तो आंदोलन कराया क्यों था? तो जो पेंडा छुटाने की बात करो ना बस, जैसे तैसे बट्टा खाता लाग जाए, उन आदमियों में मान लियो कि मैंने कि रोल जरूर है। सीधी नीति वो बात नहीं कह रहे पेंडा छुटाने वाले। और भाई ये जो गारंटर बन रहे थे, पुराने हो चाहे नए हो, इनके भी निगाह कर लियो भाई। पुराने जो गारंटर थे ना, वो तो हालांकि खड्डे लाइन लाग गई, इस आंदोलन में जगह नहीं है। नए जो गारंटर बनने की कोशिश करें उनके बारे में देख लियो अपना। और एमएसपी के साथ, एमएसपी भी C2 फार्मूला के तहत भाई एमएसपी हो तो रही है। उसका एमएसपी के नाम पे मैं कह रहा था ना भैया, गारंटी वाला कानून बनाने की कोई बात हो रही हो, लेकिन भाई C2 फार्मूला के तहत जो पूरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस तक 50% मुनाफे समेत, वर्तमान में हमारा गेहूं अगर 2000 बिक रहा है, 2000 इतना बड़ा आंदोलन लाकर सारी एनर्जी लाकर 700 किसान शहीद करा के बेकेगा, तो फिर इस आंदोलन का क्या फायदा था? हाँ भाई, अगर साल भर लगा आड़े दिल्ली का घुटने रगड़ लिए, हजारों पे केस हो लिए और सैकड़ों जान कुर्बान हो ली, फिर भी जो हमारा इसे भावे कहेगा नहीं, तो फिर क्या फायदा है आंदोलन का भाई? फिर तो इसका मतलब मुंह जोर लाया। तो भाई C2 फार्मूला के तहत 50% मुनाफे समेत एमएसपी और खरीद की गारंटी। खरीद की गारंटी में ना भी एमएसपी का कोई फायदा नहीं। एमएसपी भी लागत 1.5 गुना हो और उसकी खरीद की फसल की गारंटी हो, जब तो एमएसपी कानून है। और दूसरा है भाई कानून वापसी। कानून वापसी का दावा इन्हें कराया था, मैं को नहीं बन रहा था ठेकेदार, क्यों? मैंने मेरा है कानून एक बार बन जाए है, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जिन आदमियों ने, जो इस आंदोलन के नेता हैं, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी का नारा दिया था, जी आज में बात बदले हैं तो उनके कॉलर पकड़ लियो भाई। आज उन्होंने न्यू कह के बाजना ना दियो, बतेरा लंबा होगा तो पेंडा छुटा लो। तो समझदार सारे भाई हो, लेकिन मेरे भाई सिर्फ फेसबुक पे अपनी समझदारी ना मानो, एक तो गूगल पे सर्च करने लग जाओ। मेरे जितने साथी जुड़ रहे हैं, एक काम दूं भाई, हिंदी में कृषि कानून लिख के, कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन, अंग्रेजी में फार्मर प्रोटेस्ट लिख के गूगल पे रोज 2 टाइम जो खबर छपे हैं अलग अलग अखबार में वो पढ़ लिया करो। मोटा मोटा सा अंदाजा हो जाएगा, किसी का दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे तमाम भाइयों ने मेरी बात सुनी भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अपने बुढ़ड़ा ने मेरे भाई ये बात सुना दियो और याद दुआ दियो कि 2-3 साल पहले जो आरक्षण के नाम पर हमारा गलत खेल खेला गया था, कुछ लोगों ने नेता बनने के चक्कर में, किसी ने अपना टिकट लेनी थी, किसी ने मोटे रुपये कमाने थे, किसी ने नेता गलत जान करनी थी। तो मेरे भाई वो खेल दोबारा ना हो जा। अगर दोबारा होगा आज के इस समझदार जमाने में, तो भाई किसी दूसरे ने दोष ना दियो। मैंने 2-4 नाम आपके बीच में लिए, सिर्फ वो दोषी नहीं होंगे, दोषी तो हमें सारे भी होंगे भाई, जो अपना अपने समझदार को हो, जो को हमें तो बिला ज्ञानी बड़े। हाँ, तो भाई ज्ञान की जो सी बात है वह जमीन पे दिखा जब इस ज्ञान का फायदा हो। मेरी जिसी भी समझ थी जो मैंने दिखा आपकी बता दिया। हाँ, 3 तारीख तक मेरे भाई 3 नवंबर तक अपना जो प्रचार अभियान है किसान क्रांति यात्रा वह अपना शुरू करांगे। गामा की हमारे दौरे 20-22 गामा के लगातार भाइयों के फोन मैसेज आ रहे, पहला उन गामा ने करांगे, उसके बाद बाकी हरियाणा ने करांगे। और इस जो सीजन आएगा ना हमारा, ये हम 1.5-2 महीने जो खाली हुआ, इस सीजन में इस बात का 100% कोशिश करांगे सरकार ने मजबूर करा, क्योंकि यूपी चुनाव भी एक बड़ा सरकार का दबाव बनाने का काम है और पंजाब वाला भी। ये जो राजनीति वाली बात हो रही है, 12 नेता पंजाब में जा चढ़ रहा है, मिशन चलाऊंगा आड़ा मिशन चलाने का तो सड़क टेम है। तो मेरे भाई बहुत सारी और बात हो जाएंगी, फिर कदे करांगे। आज खातिर इतना है भाई, बुढ़े ने जरूर बात सुना दियो भाई, किसी के मन में बहम नहीं रह जे। हाँ यार, लेकिन भाई समझदारी का तो जमीन पे बेरा पटेगा ना। इतनी समझदारी दिखाए 75 साल देश की आजादी के बाद भी हमारी जमीन जो बैंक में दरी है, तो हमारी समझदारी गणा काम तो को नहीं आई। तो ये जो बिना बात के हमारे भाई जिन्होंने भंगा मान ले नहीं समझदारी, भाई जमीन पे दिखेगी समझदारी। पहली समझदारी आंदोलन का
प्रॉपर समाधान, C2 फार्मूला के MSP और खरीद की गारंटी और 3 कानूनों के ऊपर जो दावे करे गए थे, अगर कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, उसको निभवाना। ठीक है भाई, पेंडा चुटा के भाजना तो बड़ा आसान है भाई, बात निभाना मुश्किल है। हमारे पजीसी निभाई गई, हमने निभाई, इन पे निभावांगे और इनका भाई नहीं निभाई जाएगी तो 3 तारीख ने तारे भाई सड़क पाऊंगे। सारे भाइयों राम राम भाई, जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया राम, जय हिंद।